बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स इन दुबई। और ये डाटा जो कलेक्ट किया है मैंने ये इंडीड से किया है, दुबई करियर से किया है, दुबई डॉट AI से किया है। तो दुबई की जो 3 से 4 मोस्ट मतलब जो जॉब्स के पोर्टल्स हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करके और ये फील्ड्स आपके सामने रखी हैं और आपको ये बताने जा रहा हूँ ये कौन कौन सी स्किल्स हैं, उनकी डिटेल क्या है, आपको क्या उसमें मजीद उसका कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा और उसकी सैलरी कितनी होगी। फ्रेश है तो उसकी कितनी सैलरी होगी और एक एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको कितनी एक सैलरी वहां पे मिल सकती है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो आखिर तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि कोई भी बात या कोई भी ऐसी, क्योंकि सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट जॉब्स होंगे, इंपॉर्टेंट स्किल्स होंगे, तो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। और बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग नए हैं काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं जी। वो कौन सी ऐसी 10 मोस्ट डिमांडिंग है जी। सबसे पहला जो स्किल है वो है डिजिटल और डाटा स्किल्स। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ऑन गोइंग डाटा डिजिटल को जो डाटा है वो बढ़ता जा रहा है। पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम होता था, अब तो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी डाटा अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने टूल्स के अंदर स्टोर करना शुरू करेगा और उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन कर दिया है। तो दुबई आपको पता है एक बिजनेस हब है, वहां पे जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको सारों का सारा डाटा जो है वो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो फिर इसके ऊपर एनालिसिस होता है। ठीक है, वो डाटा साइंस उसके ऊपर लगती है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, यही डिजिटल स्किल्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट डिमांडिंग, मतलब दुबई के अंदर ये मोस्ट डिमांडिंग है। जैसे कि ये तो खैर दुबई के अंदर भी नहीं, पूरी वर्ल्ड के अंदर भी ये मोस्ट डिमांडिंग है। ये तमाम ये वाली जो स्किल्स है डिजिटल और डाटा स्किल्स के ऊपर, जो डाटा के ऊपर जो प्ले करने वाली हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपने स्किल्स बना के आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है जी टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा ये तो खैर जैसे जैसे दौर आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी इंसान की आप समझ लें कि सांसें बनती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, इनोवेशन के बगैर कुछ नहीं होगा, तो हर एक को IT के ऊपर आना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर डिमांडिंग दूसरी मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है दुबई के अंदर। इसकी स्किल्स आपको पता है, जैसे वेब डेवलपमेंट होगी, मोबाइल एप्स डेवलपमेंट होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, साइबर सिक्योरिटी होगी, डेवऑप्स के बंदे हो गए जो कि आपके सर्वर को हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये कंसिस्टेंट डिमांडिंग है और ये बढ़ती जा रही है इनकी डिमांड। लोग क्योंकि देखें काम ज्यादा डिजिटल होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, तो की जितनी भी फील्ड्स हैं और इनकी जो डिमांड है वो और बढ़ती जाएगी। तो ये एक सेकंड मोस्ट डिमांडिंग फील्ड होगी। और तीसरी मोस्ट डिमांडिंग फील्ड क्या है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है या ओवरऑल बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर वो बनते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई आगे फिर हायर लेवल के ऊपर भी लोग होते हैं जो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके स्कोप वो लेके चल रहे होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या ओवरऑल जो मैनेजमेंट होती है वो भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट को लीड कर रहे होते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो इसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट ओनर्स आ जाते हैं, स्क्रम मास्टर्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत सारी जो फील्ड्स हैं ऑब्वियसली ये भी मोस्ट डिमांडिंग है। किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स की भी जरूरत होती है। तो ये एक हमारा हो गया थर्ड मोस्ट डिमांडिंग। चौथा क्या है जी, सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग देखें, सॉफ्टवेयर बन गए, प्रोजेक्ट्स आपके तैयार हो गए, आपकी मार्केट में आ गए हैं, लेकिन सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए भी आपको बंदे चाहिए होंगे। उसको मजीद मार्केट करेंगे और मजीद सेल करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को मजीद लोगों की तरफ लेके जाएंगे, मजीद जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वहां तक लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये भी मोस्ट डिमांडिंग है। ये फ्रंट लाइन पे होते हैं जी प्रोडक्ट में, बाकी जितने भी लोग होते हैं लोग पीछे बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रंट पे चल रहे होते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग वाले हैं। तो ये एक भी चौथी मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है वहां पे। और जाहिर बात है इसकी डिमांड मजीद बढ़ती जाएगी 2023 के अंदर भी। नेक्स्ट है जी फाइनेंस और अकाउंटिंग। फाइनेंस और अकाउंटिंग जाहिर बात है जी, फाइनेंशियल एनालिसिस जो होते हैं, अकाउंटेंट्स जो होते हैं, प्रोफेशनल विद एक्सपर्टीज जिनकी होती है जी, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जिनकी एक्सपर्टीज होती है। ठीक है,
क्योंकि देखें इन तमाम फाइनेंसेस के ऊपर और इन पूरे डाटा के ऊपर एनालिसिस भी चाहिए होता है, बहुत ज़रूरत होती है उसको मैनेज करने के लिए, हर एस्पेक्ट से उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस के बेसिकली हमें तो ये लग रहा होता है कि भाई जी ना दकी काम में सिर्फ सैलरी दे देना, ऐसा नहीं होता। उनका पीछे बहुत ज़्यादा काम चल रहा होता है, उनका पीछे जितनी भी क्यूरीज आ रही होती हैं, जितने भी लोगों के क्यूरीज आ रहे होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं। जैसे कि आपकी इंश्योरेंस होती है, उसकी बिलिंग होती है, फिर आपकी बाकी दो जो क्यूरीज होती हैं आपकी सैलरी से रिलेटेड, ओवरऑल फाइनेंस से रिलेटेड, ये सारी की सारी ये टीम पीछे देख रही होती है। तो ये एक आपका 5th मोस्ट डिमांडिंग स्किल हो गया। और 6 जो है वो है जी हेल्थ केयर और मेडिकल स्पेशलाइजेशन। ये तो दुबई के अंदर 2 काम हो रहे हैं, एक तो आपका वैसे जो हेल्थ केयर मतलब एक होते हैं, और दूसरा जो हेल्थ और आईटी मिल के जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ठीक है, आईटी के अंदर जो बन रही हैं, डॉक्टर्स को मिला के और आईटी वाले लोगों को मिला के इनोवेटिव रिसर्च हो रही है और रिपोर्ट्स को तैयार किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, हेल्थ केयर के अंदर भी मोस्ट डिमांडिंग है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिजनेस हब है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, तो विजिटर भी आते हैं और बिजनेस भी यहाँ बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, हेल्थ सेक्टर मजीद आगे जाएगा। तो ये प्रोफेशनल जितने भी हैं, मतलब जो स्पेशली जो स्पेशलाइज जिसमें होते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गई, मेडिकल रिसर्च के लोग हो गए, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो गए, ये हेल्थ केयर और मेडिकल स्पेशलाइजेशन की हो गई। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज स्किल्स। ये क्यों जरूरी है लैंग्वेज स्किल्स दुबई के अंदर? अच्छा, लैंग्वेज स्किल इसलिए जरूरी है, देखें वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आप अगर डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके ऊपर आपको कमांड होती है, जैसे कि हो गया अरेबिक लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी, बाकी और भी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं, अगर उसके ऊपर आपको कमांड होती है तो आप एज अ लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी जा सकते हैं। आप अगर स्पीक में इसके अंदर भी एक्सपर्टीज रखते हैं तो कम्युनिकेशन के इसके अंदर जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस रोल्स के अंदर आप जा सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज आपकी अच्छी है। नेक्स्ट है जी मोस्ट डिमांडिंग कौन सी है जी? नंबर क्या है जी? नंबर 8, डाटा प्राइवेसी और कंप्लायंस। देखिए जी, विद इंक्रीजिंग डाटा रेगुलेशंस, प्रोफेशनल विद नॉलेज इन डाटा प्राइवेसी और कंप्लायंस सच एज जैसे जीडीपीआर हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगी और सॉर्ट आफ्टर, ये जितने भी है ना, मतलब ये डाटा प्राइवेसी, क्योंकि जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है तो उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए भी लोग ऑब्वियसली मोस्ट डिमांडिंग है। अगर आप देखें इंडीड पे जाएं तो आप इनको मतलब डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें या वीकली उसकी इनसाइट्स देखें तो 100+ या 200+ के ऊपर एक इनकी रेशो एक चल रही होती है, जो कि डिमांड आ रही होती है जी, ये हमें इसके अंदर लोग चाहिए, सिक्योरिटी के लोग चाहिए, डाटा ओवरऑल नेटवर्क के लोग चाहिए, जो उसकी सिक्योरिटी वो चाहिए, जो फाइबर वाल को पीछे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था 8वां बड़ा मोस्ट डिमांडिंग स्किल लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी ग्रीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। ये क्या होती है ग्रीन एंड सस्टेनेबल? ये आपकी सस्टेनेबिलिटी, जैसे एनवायरनमेंट अवेयरनेस की जो बात हम करते हैं जी, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज होते हैं जी, ठीक है, आजकल जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है जी, ओबियसली इंक्रीज करी है इसकी डिमांड, इसके स्किल्स इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रिएटिविटी एंड डिजाइन। ये क्या होता है? इसमें आपकी आ गई जैसे कि ग्राफिक डिजाइन हो गया, यूजर एक्सपीरियंस के लोग हो गए, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन वाले लोग हो गए, ठीक है, ये जो कंटेंट राइटर्स हो गए, ठीक है। और ये बड़ी वैल्यूएबल स्किल्स है, ये बिजनेस के लिए बड़ी जरूरी होती है। देखें प्रोडक्ट तो आपने बड़ी एक अच्छी बना ली, सॉफ्टवेयर बड़ा बेहतरीन बना लिया, लेकिन अगर उसकी क्रिएटिविटी लाइक उसके अंदर आपने बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है, उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया गया, उसका कंटेंट बेहतरीन नहीं किया गया, उसको सही मजीद गाइड नहीं किया गया कि आपकी जो मतलब बेहतरीन जो इंटरफेस है अगर वो नहीं है तो वो आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही फारिग हो जाती है। तो ये इसमें क्रिएटिविटी वाले, एनिमेशन वाले लोग, यूएक्स डिजाइनिंग वाले लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग के लोग, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है स्किल्स वहां पे। जैसे जैसे आगे मजीद आते जाएंगे तो एक्सपीरियंस के लोग अपने आप को जितना अप स्किल करेंगे, मजीद एक्सपीरियंस के ऊपर सर्टिफिकेशन या और मजीद जो मतलब आपकी जो केस स्टडीज होती हैं इनको रीड करें, क्या कौन सा सॉफ्टवेयर क्यों फेल हुआ, उसका कहाँ पे क्या इशू था, ठीक है। तो आप जितना यूजर एक्सपीरियंस और इन चीजों के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो आपको ये ऑब्वियसली मिलेंगी जी।
अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं वैसे नॉर्मल आपको बताऊंगा, सबकी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल अगर आपको रेंज बताऊं, जैसे कि डाटा एनालिस्ट हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, वेब डेवलपर हो गए, मोबाइल ऐप डेवलपर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले और साइबर सिक्योरिटी, अगर हम इसकी बात करें डाटा एनालिस्ट की और डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं इनकी अगर फ्रेश रेंज की बात करें, जैसे ग्रेजुएशन की बात अगर करें, तो ये रेंज एक चल रही है जी, वहां पे 6,000 टू 10,000 आपको AED मिलता है, ठीक है, जो मतलब उनकी जो करेंसी है दुबई की, ठीक है। और उसके बाद 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपका 12,000 और 20,000 तक आप ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो कितनी लेता है, फ्रेश अगर होगा तो 6,000 से 9,000 तक का होगा, और 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप 12,000 से 20,000 तक जा सकते हैं। वेब डेवलपर की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रेश रेंज जो है वो 5,000 से 8,000 की होती है, और 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 10,000 टू 15,000 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं अगर फ्रेश है तो 6,000 से 9,000 तक जाता है, ठीक है। और 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 12,000 अराउंड 18,000 आपकी एक रेंज होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेश अगर जो बंदा होगा वो 7,000 से 11,000 तक लेता है, इतनी रेंज एक चलती है। पिच करने वाली बात है, आप जितनी ले लें। 5 साल की अगर हम बात करें, एवरेज रेंज ये बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये इतना हो रहा है, बाकी लोग 32-32 हजार तक भी ले रहे हैं 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम बात करें 5 साल के ऊपर 14,000 से 22,000 की सैलरी है। साइबर सिक्योरिटी जो है ये फ्रेश की अगर हम बात करें तो 8,000 से 12,000 इसकी सैलरी बनती है, और 5 साल के अगर एक्सपीरियंस हो तो 15,000 से ऊपर चला जाता है, 25-32। ये आपकी पिच करने वाली बात है जी। बाजू का लोग 2-2, 3-3 साल वाले भी वहां पे 15-15, 20-20 हजार ले लेते हैं। तो ये पिच करना अपने आप को कितना अच्छे से आप सेल करते हैं, लेकिन ये एक एवरेज है। कुछ लोग 5,000 ले रहे होते हैं 5 साल के एक्सपीरियंस, कुछ लोग ले रहे होते हैं जी 25-30 हजार। तो एक एवरेज अगर निकाली जाए तो एक बीच का एक नंबर आता है, तो ये बीच वाली एवरेज आपको बताई है कि इतनी एक रेंज चलती है। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इंसाइट्स आपको मिली होंगी। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है कि हेल्प करेंगी, ठीक है, कि कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मैं आपको स्किल्स मतलब मजीद अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, तो हम आगे जाके अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह नेगेबान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।